हेलो जी, नमस्कार। वेलकम वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517 में आपका स्वागत है। और मैं लेके आई हूँ रीडिंग आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। ये है वाटर साइन के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, जिससे भी थोड़ा बहुत भी रेजोनेट करे तो ये उसके लिए है। नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए ये जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो उसमें नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए होगी। तो मैंने इसमें फर्स्ट 10 डेज़, मिडिल 10 डेज़ और लास्ट 10 डेज़ की रीडिंग की है। और हमने इसमें 4 पिलर्स को लिया है: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड कैरियर। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी जो है डीप ब्रीदिंग के साथ इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए। तो आपको थैंक यू सो मच। आपने जो भी मेरी रीडिंग्स को लाइक किया है या जो भी किया है, जो भी प्यार दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑल ओवर 30 डेज़ के लिए आपका हेल्थ काफ़ी अच्छी कंडीशन में होने वाला है। आप काफ़ी मस्ती के मूड में रहोगे। काफ़ी दिनों बाद आप अच्छे हेल्थ को फील करोगे, काफ़ी फ्रेश महसूस करोगे अपने आप को। इस पूरे महीने आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तरह तरह के इवेंट्स में, पार्टीज़ में आप काफ़ी इंजॉय करोगे। हाँ, कुछ आपके वेल विशर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, वो आपके लिए परेशान ज़रूर होंगे कि कहीं आपको कुछ नुकसान न कर दे या कुछ भी, लेकिन आप कुछ भी नहीं दिमाग में रखोगे, आप एकदम फ्री रहोगे। अब आप एक बहुत बड़े बर्डन से बाहर निकल चुके हो। अब आप फिर उस साइकिल में नहीं जाना चाहते हो। फिर उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आदमी की हेल्थ कब डाउन होती है? जब वो अंदर उसके बारे में चिंतित होने लगता है तो डबल गति से उसकी हेल्थ डाउन होने लगती है। तो हम आते हैं, ये तो हुआ आपका ऑल ओवर मंथ का हेल्थ। हम आते हैं आपके वेल्थ पे। वेल्थ में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप यहाँ पे काफ़ी जो है इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हो। कहीं पर लैंड या ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी या उस पर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ नया सोच सकते हो, कुछ नए काम के बारे में सोच सकते हो, कुछ नया इन्वेस्टमेंट है तरह तरह का। कहीं जो है बाहर भी आप जा सकते हो। कहीं काफ़ी दिन से प्लानिंग हो रही थी, वो काम आपका होता हुआ दिख रहा है। एक नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। यानी पेंटिकल्स की धन की बड़ी अच्छी व्यवस्था होती दिख रही है। धन के मामले में ये मंथ आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देखिए, हर चीज़ में गति आती हुई दिख रही है आपकी, हर चीज़ में स्पीड आता हुआ दिख रहा है। आप उधर जो सोच रहे हैं वो काम बनता चला जा रहा है। ये डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। बस ये है कि आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। कोई भी डिसीजन अचानक से मतलब ऐसे ही नहीं ले लेना है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करना है। और अगर रिलेशनशिप में देखें तो ये रिलेशनशिप के लिए भी ये मंथ आपका ग्रेट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। किसी रिश्ते को लेके आप सोच विचार कर रहे थे, कहीं से आप जुड़ना चाह रहे थे, कहीं कोई रिश्ता करना चाह रहे थे, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे आपका खुद का हो, तो वो एकदम फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी फ्लरिशमेंट वाला ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। काफ़ी फ्लरिश होगा, बहुत ही इंजॉयफुल होगा। काफ़ी बीती यादों को भी आप फिर से याद करेंगे, उसमें आप अपने पुराने समय में लौटते हुए से दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई पुराना फ्रेंड, कोई बहुत पुराना मित्र या कोई पुराना रिश्तेदार जिससे आपको मिले काफ़ी दिन हो चुका है, वो आपसे मिलने आ सकता है। तो ये पूरा अगर रिलेशन को हम देखें तो ये पूरा रिलेशन में आपका ये जो है बहुत ही इंजॉयफुल रहने वाला है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप लोगों के साथ गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कैसा कार्ड आए, किस तरह के कार्ड्स आए हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्राइट, हम मतलब कह नहीं सकते, इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इसमें एक भी कार्ड मुझे निगेटिव नहीं दिख रहा है। तो आपका रिलेशन में जो भी आप सोच रहे थे, या कहीं आप इंगेज थे, कहीं आपका लव मटेरियल चल रहा था, किसी को चाह रहे थे, किसी से आप नहीं कह पा रहे थे, उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं कह पा रहे थे, वो भी आप कहते हुए से दिखाई दे रहे हो। अपने फीलिंग को
तो मत बताते हुए अपने जो किसी और के प्रति आपकी जो फीलिंग है, जो इंटेंशंस है, उसको आप बताते हुए से दिख रहे हो। बात आगे बढ़ती हुई से दिख रही है, बात बहुत आगे बढ़ती हुई मतलब मैरिज तक भी जा सकती है। और यहाँ पे अगर घर वाले नहीं राजी हो रहे थे तो राजी होते हुए भी दिख रहे हैं, चाहे वो आपके बच्चे को लेके हो चाहे कुछ भी। अगर आपका बच्चा नहीं तैयार हो रहा था मैरिज के लिए तो तैयार होता हुआ सा दिख रहा है। आपकी बेटी हो या बेटा हो, जो कोई भी, या आपके पेरेंट्स नहीं राजी होते, तो ये आपका अगर रिलेशनशिप को नज़र से देखा जाए तो इसमें सारे पॉजिटिव्स आए हैं। द हेरोफेंट आया है जो कि आपके मैरिज को आगे बढ़ाता है। कोई भी ऐसा प्रपोजल है जो कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ब्राइट ये रिलेशनशिप के मामले में ये आपका मंथ जाने वाला है। तो हम आते हैं आपके कैरियर पे। ऑल ओवर इस मंथ को देखें तो आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं दिख रही थी तो वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो पूरी क्लैरिटी मिलती हुई आपको इस मंथ में दिखाई दे रही है। और आप उस पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। उस जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है क्लियर कि इस पे जाना है, आप उस पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और अपने जो डेस्टिनेशन जहां आप पहुंचना चाह रहे थे, जिस पद को, जिस गरिमा को आप हासिल करना चाह रहे थे, उसको आप हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। सॉरी। आते हैं हम फर्स्ट 10 डेज पे। तो फर्स्ट 10 डेज में आपके हेल्थ में देखिए, आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हो। काफ़ी कुछ आपका कोई ऐसा पर्पज़ या बिजनेस के बारे में भी आप जो हेल्थ की वजह से नहीं कर पा रहे थे, कुछ काफ़ी लॉन्ग फ्यूचरिस्टिक कुछ आपकी प्लानिंग थी जो कि आपके हेल्थ की वजह से नहीं हो पा रही थी, उसको आप करते हुए से दिखाई दे रहे हो। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आप बस अपनी धुन में आगे चलते चले जा रहे हो। जैसा कि इसके पहले का कार्ड आया था उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि जैसे आप अब जो प्लानिंग आपकी पेंडिंग में थी, आप उस पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और काफ़ी भविष्य को मद्दे नज़र रखते हुए आप बहुत ही अच्छे डिसीजन लेने वाले हो। जो भी आप जिस पर्पज से भी आप आगे बढ़ रहे हो वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होने वाला है। बस आपको यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा अपने एंगर इशू पे ध्यान देना है, गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो आपके हेल्थ पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। आप काफ़ी पैशनेट एनर्जी में रहोगे। आप जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके कई काम हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स दिखाई दे रहे हैं जिसको आप और इन्हेंस करना चाहते हो और एक्सपेंड करना चाहते हो, तो वो सारा बिजनेस का एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। और आप इसके लिए काफ़ी यात्राएं भी करोगे और हो सकता है कि आप दूसरे ज़िले में, दूसरे प्रदेश में या दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी से मिलने भी जा सकते हो जो कि बहुत ही काफ़ी पुराना कोई मीटिंग आपका पेंडिंग रहा है, वो भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम फर्स्ट 10 डेज के आपके वेल्थ की बात करें तो इसमें काफ़ी गति आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी में हो आप, और वेल्थ में ज़बरदस्त तरीके से इन्हेंसमेंट दिखाई दे रहा है, काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और स्पीड दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि धीमी गति से स्लो ऐसे ही चले, नहीं, इसमें बहुत ज़बरदस्त स्पीड आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम मिडिल 10 डेज की बात करें तो बहुत ही स्पीड से सारे आपके पेंडिंग काम से या जो भी हैं, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, जो भी करना चाह रहे हो, उसमें बहुत ज़बरदस्त स्पीड आती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ है कि आपको थोड़ा सा जो आप पे नज़र गड़ाए हुए हैं, जो आपके हेल्थ वेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके पूरे आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका धनोपार्जन के साधन हैं, जो भी आपका वेल्थ है, जो भी आपका करियर है, उस पर काफ़ी लोगों की निगाहें हैं, तो उससे आपको बचना है, आपको प्रोटेक्शन लेते हुए चलना है। तो हम आते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप में आपका जो भी चल रहा था मैटर, चाहे वो कहीं आप इंगेज थे या कोई लव मैरिज, चाहे बच्चों का या जो भी, वो आपका अरेंज होता हुआ उसका मैटर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आपके बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ,
तो वो पूरा जो है क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच पाओगे कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। आपको आगे का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। कोई जो है इसमें आपको कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनका डिसीजन आपको जिनकी एडवाइस आपको आपका रास्ता आगे का क्लियर करेगी। तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करिए। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी कोर्ट इशू हो, किसी प्रकार का इशू, वो पूरा सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी आप डिसीजन इस समय लेंगे वो आपको काफ़ी, उसमें आपको लेके पछताना नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है आपके रिलेशनशिप में सन का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आप जो भी ये डिसीजन ले रहे हो वो काफ़ी साइन करने वाला है, वो काफ़ी फ्लरिश होने वाला है। और काफ़ी मतलब उसमें आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फ्लरिशमेंट दिखाई देगा। काफ़ी खुशियां हैं इस रिलेशनशिप में जो कि आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट का कोई 1% भी चांस नहीं है कि आप कोई डाउट करें इस डिसीजन को लेके। और हम आते हैं करियर पे। तो आप जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, आप तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास वो एनर्जी, वो करेज, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिल रही है, मतलब किसी के आशीर्वाद से, किसी मदर फिगर या कुछ भी लोगों की ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब आप सारी स्थितियां अपने कंट्रोल में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आप उसको भी अब अपने कंट्रोल में ले लोगे। अब आपको कोई बाउंडेशन, कोई भी बाउंड्रीज आपको बांध नहीं सकती। आप एकदम इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी इंडिपेंडेंट रहोगे, जो भी डिसीजन लोगे सक्सेसफुल रहेगा, और काफ़ी नर्चरिंग नेचर के रहोगे इस समय। आप सबका बड़ा ख्याल रखोगे इस समय, काफ़ी केयरिंग रहोगे, लविंग रहोगे, लोगों को जो ज़रूरत होगी हेल्पफुल नेचर में रहोगे, सबकी मदद भी करोगे अपने साथ साथ। तो ये आपका कैरियर बता रहा है कि आपको इतना, जो भी आप करना चाह रहे थे वो आपके पूरे कंट्रोल में रहेगा। आपको उसमें अब कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप पूरी तरह से तैयार हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का मैटर हो जो नहीं सॉल्व हो रहा था, वो भी अब सॉल्व होता दिखाई दे रहा था। अगर कोई क्लाइंट आपका या कुछ ऐसा जो होते हैं आपके पार्टनर्स जो एग्री नहीं हो रहे थे, वो एग्री होते हुए भी दिख रहे हैं। आपकी सारी प्लानिंग अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी स्थिति, पूरा सिचुएशन आपके कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी कोई ये नहीं कि आप अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर दिखा के कर रहे हो। आप बहुत ही प्योर तरीके से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही हम्बल तरीके से आप सारी स्थितियों को अपने कंट्रोल में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। हम आते हैं मिडिल 10 डेज पे। तो आप यहाँ पे हेल्थ पे, जो भी आपने इधर मौज मस्ती की है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है अपने हेल्थ के बारे में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या कहती है। आप कितना जो है किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, या कितना एंजॉय कर सकते हो, या कितना अपने खाने पीने पर, वो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। आपको एकदम फ्री माइंड इस एनर्जी से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ में ये एनर्जी में आप अभी तक चलते आए हो तो मिडिल में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है। आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि भाई हेल्थ के हिसाब से जो है आपको अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपनी डाइट पे और अपने मेडिसिन्स पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कोई कुछ प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है तो उसको फॉलो करना चाहिए। और हम आते हैं वेल्थ में। तो वही जैसा मैंने कहा कि बहुत गति आती हुई दिख रही है। कोई आपका मोस्ट अवेटेड, मतलब किसी चीज़ का आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ बहुत फास्ट तरीके से, वो मैसेज, वो संदेश, वो डिसीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई कोर्ट इशू था तो वो बहुत जल्दी ही सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ज़मीन का मामला था, कोई ज़मीन का कोई कोर्ट केस था, किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी चीज़ को लेके आप कोई लीगल इशू में थे, तो उससे आप बाहर निकलते हुए जल्दी ही बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। उसका डिसीजन आता हुआ, वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी संदेश का, किसी प्रपोजल का, एक्सेप्टेशन का वेटिंग में एनर्जी में थे, तो वो
क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी फ्लरिशमेंट के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके वेल्थ का कार्ड मिडिल 10 डेज का। और आते हैं रिलेशनशिप। जैसा मैंने कहा था कि अगर आप कहीं इंगेज हो, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रपोजल, कुछ ऐसा शादी फिक्स होने वाली थी या कहीं कुछ भी, तो उसमें काफ़ी आपका वो दिखाई दे रहा है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहोगे, साइन करोगे, इस तरह की एनर्जी है। मतलब आगे बढ़ते हुए सारी बाउंड्रियाँ क्लियर हो चुकी हैं, आप बाउंड्री सारी पार कर चुके हो, उससे बाहर सारे ब्लॉकेजेस आप पार कर चुके हो। अब कोई ब्लॉकेजेस आगे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपका जो परचम है, आप अपने परचम को लहराते हुए दिख रहे हो। आपकी सारी बातें, सारे कंडीशंस को लोग एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी बातों को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि ये कार्ड बताता है, आपके रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आया है। अब हम आते हैं आपके करियर के लिए। तो यहाँ पे आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है, आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ भी आप पहुँचना चाह रहे थे, जिस करियर को अपनाना चाह रहे थे, जो भी काम आपका पेंडिंग था, जैसे कोई प्लॉट वगैरह या कुछ भी, या कोई सर्विस है, कोई भी जॉब है, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपका, काफ़ी फ़ायदेमंद ये 30 डेज़ आपके जाने वाले हैं कि आप भी याद करोगे कि हाँ, ये हमारा 30 डेज़ कैसा गया है। जब ये 30 डेज़ बीतेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे 30 डेज़ नहीं देखे थे, ऐसा मंथ नहीं देखा था जिसमें इस प्रकार से चारों पिलर्स, चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ, ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम आते हैं लास्ट 10 डेज़ पे। तो यहाँ पे वही है आपका हेल्थ। आप जो है चाइल्डिश एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे आपके पैर वैर में चोट वगैरह या कुछ इस तरीके से, या आप कहीं से स्लिप कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा फीलिंग हुआ जैसे आप स्लिप करके गिर न जाओ। तो बारिश का मौसम भी है, तो थोड़ा इस तरह की सावधानी रखिएगा, ध्यान से चलिएगा फिरिएगा, अपने शरीर का, अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी को कुछ कड़े शब्द ना बोलिएगा जिससे वो हर्ट हो, या किसी से, जिधर चल रहे हैं अपने रास्ते पे ध्यान दीजिएगा कि आप चल रहे हैं ईस्ट में और देख रहे हैं नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में। तो इस तरह से मत करिएगा, जिस रास्ते पे चल रहे हैं ध्यान से चलिएगा, क्योंकि स्लिप करने के चांसेस दिख रहे हैं कि आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, पैर में चोट लग सकती है, इस टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। तो चाइल्डिश एक्टिविटी नहीं करनी है, इसका आपके हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। आपको हो सकता है आप जितना इस तरह के जो है पैसिनेट में एनर्जी में दिख रहे हो, ये आपको, अगर आपने अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया तो इसका जो है आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है, एक सावधानी के लिए बोल रहे हैं कि आपको चाइल्डिश एक्टिविटी नहीं करनी है, अपने हेल्थ का ध्यान देना है, सावधानी रखनी है। ऑल ओवर सारे कार्ड्स अच्छे हैं। और वेल्थ में आते हैं तो आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, जिस पर्पस से कहीं जा रहे हैं, अपने वेल्थ को लेके, मनी को लेके, या किसी रिलेशनशिप को लेके, तो आप उन बातों को जग जाहिर मत करिएगा, उसको थोड़ा सा सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। सारी बातें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और आप, हो सकता है आप सबके बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सबको बातों को सबके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, या आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, ये सब आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। ये आपका जब तक काम बनता नहीं है, जब तक आपका मैटर सॉल्व होता नहीं है, तब तक आपको इन चीज़ों को सीक्रेट रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। और नेक्स्ट आते हैं हम आपके रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बड़ी हरियाली है, यानी काफ़ी जॉयफुल नेचर में रहेंगे आप। किसी भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ, काफ़ी जॉयफुल नेचर में रहेंगे। काफ़ी खर्च बर्च भी होगा और पैसे भी आएंगे चारों तरफ से, और खर्च भी होंगे।
और आप अपना सेल्फ लव करने की आपको ज़रूरत है, अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। सबका ध्यान तो सभी रखते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप हो सकता है किसी जू वगैरह में जा सकते हैं, कहीं बर्ड्स वगैरह को देखने जा सकते हैं, जहाँ पे तरह तरह के बर्ड्स होते हैं, आप वहाँ भी घूमने जा सकते हो। तो आप इस रिलेशनशिप में ये कार्ड बताता है कि आप काफ़ी हैप्पी मतलब ब्लिसफुल माहौल रहेगा, काफ़ी खुश रहेंगे, खुशनुमा माहौल रहेगा और अपनी फैमिली के साथ आप काफ़ी इंजॉय करोगे, सभी लोग खुश रहेंगे, सबको आप काफ़ी खुश रखोगे, केयर करोगे, नर्चर करोगे। तो ये आपका रिलेशनशिप का ये लास्ट 10 डेज का कार्ड बताता है। और कैरियर में आते हैं हम आपके, तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसा कि ये हाई प्रिस्टेस में मैंने कहा था कि सीक्रेट रखना है, तो आप अपनी चीज़ें कहाँ रखते हो, कैसे रखते हो। जैसा ये भी बता रहा है कि आपके पैसे देखिए कैसे बिखरे पड़े हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ों को लापरवाही से न छोड़िए, नहीं तो वो गायब भी हो सकती है। या कहीं जा रहे हो आप, कहीं यात्रा में हो या कहीं भी हो, तो अपनी चीज़ों का, अपने कार्ड्स वगैरह का, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी हैं, उन चीज़ों का, अपने डॉक्यूमेंट्स का पूरा ख्याल रखो, नहीं तो वो गायब भी हो सकती हैं। ऐसा दिख रहा है जैसा ये कार्ड बता रहा है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी अगर रखते हैं तो ये बहुत ही वंडरफुल रीडिंग है। अभी तक मैंने जो भी रीडिंग डाली है उसमें ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स हमको आज जाके मिले हैं। तो ये ऑल ओवर आपका ये 30 डेज बहुत ही वंडरफुल जाने वाला है। कैसी लगी आपको रीडिंग आप ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कैसा फील किया, आपको रीडिंग ये कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर नाउ।